आपका ये दिमाग आपका दोस्त नहीं है। ये चाहता है कि आप हर दिन अपने फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस लो, परेशान हो जाओ फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर। और दूसरी तरफ ये आपको हर दिन आपके पास्ट की दवाई खिलाता रहता है, जिससे आप बेवकूफों की तरह वो सोचते हो जो बीत गया है। इस दिमाग को अच्छा लगता है आपकी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट करना। कुछ स्टडीज ये भी बोलती है कि ह्यूमन ब्रेन को अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाएंगे तो पहले वो नेगेटिव देखेगा। मैं अब एक कड़वा फैक्ट बताऊं, अगर आज आपका ब्रेन ठीक ऐसी ही लूजर्स वाली हरकतें कर रहा है जैसे मैंने बताया है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हो। जब हम नुकीली पेंसिल से बिना रुके लगातार लिखते हैं तो एक टाइम के बाद में उस पेंसिल से लिखावट अच्छी नहीं होती है। ठीक यही चीज हमारे ब्रेन के साथ हो रही है। बिना रुके लगातार उसको यूज कर रहे हैं, हर सेकंड कोई ना कोई दिमाग में चल रहा है। मेहनती, आलसी, गरीबी, अमीरी, ये वो ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं। कॉन्स्टेंट वर्किंग की वजह से ही आपका ब्रेन बेकार होता जा रहा है। योर ब्रेन नीड्स अ ब्रेक। जैसे बेकार पेंसिल से वापस अच्छी लिखावट चाहिए तो उसको शार्पनर में डालना पड़ता है, वैसे ही जब आपकी दिमाग की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ ऊर्जा खत्म हो जाती है और लाइफ में डलनेस आती है, तब आपको बस शांति से रिलैक्स करना है और एक बंद कमरे में बैठकर अपने माइंडसेट को री इन्वेंट करना है। री इन्वेंट योरसेल्फ, ये शब्द याद कर लो और अकेले हो जाओ। क्योंकि जो इंसान अपने थॉट्स के साथ में अकेले बैठ सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी बना सकता है। न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो पेड़ के नीचे अकेले बैठे थे। और इस दुनिया में खोज तब होती है जब इंसान एकांत में जाकर अपनी मर्जी से कुछ सोचना शुरू करता है। वही जन्म होता है डीप फोकस का। डीप फोकस का स्विच ऑन तभी होगा जब आप एकांत में जाओगे और डे ड्रीमिंग का स्विच ऑफ करोगे। डे ड्रीमिंग यानी कहीं पर भी बैठकर कुछ भी सोचना जिसका प्रैक्टिकल प्लान हमारे पास होता नहीं है, बस बिना मतलब हमारी लाइफ में कंफ्यूजन की ड्राइंग बनती जाती है। इसलिए अकेले हो जाओ, कुछ दिन के लिए अकेले हो जाओ, चैलेंज लो और अपने ऊपर नजर डालो। यू विल रियलाइज व्हाट इज प्रैक्टिकल एंड यू विल गेट क्लैरिटी। सिर्फ 10 मिनट दिन में खुद के साथ में बैठना है। जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, 10 मिनट भी अपने साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, उनका होता यह है कि प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन कुछ और है, जॉब किसी और चीज की कर रहे हैं, फ्यूचर का करियर कहीं और सोचा हुआ है, अंतर मन को चाहिए बहुत कुछ पर मजा ही नहीं आता है काम में। इसलिए बोलते हैं व्हेन यू कैंट चेंज द सिचुएशन सिट अलोन एंड चेंज योरसेल्फ। अगर हालात नहीं बदल सकते तो अकेले बैठो, खुद को बदलो। बट रिमेंबर ओनली विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस यू कैन मेक चॉइसेस फॉर अ बेटर चेंज। विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस यानी बाहरी दुनिया का ज्ञान छोड़कर, बाहरी दुनिया की आवाजें सुननी बंद करके बहरे बनना आपको और एक खिड़की के पास अकेले बैठना है और सोचना है। अब यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। असल में ये माइंड पैसों से प्यार करता है, पैशन से नहीं। और ये बात सत्य है कि जब तक आप इस दुनिया के बसड़ में फंसे हुए रहोगे तब तक आप सिर्फ अपने काम के आउटपुट से प्यार करोगे, रिजल्ट से प्यार करोगे, अपने काम से प्यार नहीं करोगे। और जब काम से प्यार नहीं होता है तब क्या होता है? तब आलस आता है, थकावट आती है, आप कभी कभी मन चुराओगे काम से। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आपको डेली रूटीन याद आ रहा होगा। इंसान अपने दैनिक 24 घंटों को जरूरत से ज्यादा कामों से भर लेता है। ये कर दो, वो कर दो, ये भी चाहिए, ये भी कमा लूं। जिससे होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट काम था, जो करना जरूरी था, उस काम की बेटरमेंट कम हो जाती है, फ्लो टूटने लगता है, डिसिप्लिन कम होता है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है बार बार, रिजल्ट नहीं मिलता है, छोड़ने का मन करने लगता है बार बार और बीच बीच में नए नए आइडियाज आते हैं। दिस इज द एविडेंस ऑफ अ वीक माइंडसेट। वीक माइंडसेट क्या होता है? जो टिकता नहीं है। इसलिए टिकते कैसे है किसी भी चीज पर, उसका सीक्रेट सुनो। नॉर्मली अगर आप कुछ भी सीखते हो, पढ़ते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो आप इसको कैसे मेजर करोगे कि सब कुछ सही जा रहा है या नहीं जा रहा है? हाउ विल यू ट्रैक योर ग्रोथ? आपके मन में चल रहा होगा कि रिजल्ट से ट्रैक करूंगा कि मैंने ये सीखा, इतना कमाया, मैं अपने गोल के इतना करीब पहुंच पाया। नहीं, जो लोग एक चीज पर टिकना जानते हैं वो लोग ट्रैक करते हैं फोकस की पावर से। यानी कि पहले दिन डे 1 पर मेरा उस काम को करते हुए कितना फोकस था और डे 30 तक पहुंचने पर मेरा कितना फोकस बढ़ गया है। फोकस की पावर बढ़ने लगी, आप अपने आप टिक जाओगे। पर ये पावर ऐसे ही नहीं बढ़ेगी, आपको आइसोलेशन में, एकांत में जाना होगा। तभी आपको जो करियर ग्रोथ की प्रॉब्लम्स है या फिर अपने आप को ना बदल पाने की जो दिक्कतें हैं, उन सब का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में 5 प्रॉब्लम्स क्या है, तो आपको सोचने में वक्त लग जाएगा। जब तक आपको इन 5 प्रॉब्लम्स को सोचने में वक्त लग रहा है तब तक समझ लो कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में 100% फोकस नहीं दे रहे हो। आपकी दिक्कतें आपकी जुबान पर होनी चाहिए और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप एकांत में जाओगे, जब आप लिखोगे। सिंपल सी साइकिल है, प्रॉब्लम नीड्स सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन नीड्स आइसोलेशन। आइसोलेशन में जाने के बाद आपको एनालिटिकल पावर मिलती है जिससे आप नेगेटिव थॉट्स फिल्टर कर सकते हो। एक अलग थिंकिंग डेवलप होती है आपके अंदर। जैसे एक थिंकिंग होती है कि अगर मैं प्रेजेंट वाले काम को छोड़कर अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन पर काम करूंगा तो ये रिस्क है। और दूसरी थिंकिंग बोलती है कि अगर मैंने इस प्रेजेंट वाले काम पर और टाइम दिया और अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन को फॉलो नहीं करा, उसको नहीं चुना, तो ये और बड़ा रिस्क है।
इसी नेगेटिव थॉट्स फिल्ट्रेशन को दिमाग की धुलाई कहते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले वीडियो आपके भाई ने बनाई थी, जो कि सबको इतना पसंद आया कि काफी लोगों ने इस पे वीडियो बनाई। अगर 2024 के बचे हुए महीने बेहतरीन बनाने हैं, ये साल आप अपनी जिंदगी का बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो, तो आपको आज से 21 दिन का चैलेंज लेना पड़ेगा दिमाग की धुलाई के लिए। इन 21 दिनों में आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एक पेन, एक कॉपी और 4 दीवारों के बीच का एकांत माहौल। टेक 21 डेज चैलेंज एंड रीइन्वेंट योरसेल्फ। हजारों लोग ले चुके हैं ये चैलेंज अपने माइंडसेट को बदलने के लिए। पहले अपने आप को बदलना होता है, अपने अंदर की दुनिया को बदलना होता है, बाहर की दुनिया तो बदल जाती है। फिर चैलेंज लेना कैसे है, अभी रुको, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ। इन 21 दिनों में यू विल नो कि बेस्ट माइंडसेट बनाते कैसे है। यू विल नो हाउ टू टेक रिस्क। गोल्स को अचीव करने के लिए हर एक कदम का कैलकुलेटेड एनालिसिस कैसे करना होता है। यू विल नो योर कैपेबिलिटी टू डील विद इमोशंस, हाउ टू रीअफर्म योर गोल्स। ये सब कुछ कैसे करोगे समझ आ जाएगा, बस इस वीडियो को देखते रहो। मैं बार बार 21 दिन बोल रहा हूँ, इसका मतलब 21 दिन में रिजल्ट आ जाएगा ये मत समझना। पहले 21 दिनों में कोई रिजल्ट नहीं दिखता। इस पीरियड में बस स्टेबिलिटी आती है, आपकी रूट्स मजबूत बनती है। पर 21 दिन जरूरी बहुत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूट्स ही आगे चलकर टेस्टी फ्रूट्स देती है। इस टाइम में आपको अपने आइडियाज की आर्मी तैयार करनी है, आइडियाज की आर्मी। डिसीजंस लेने हैं कि अगले 1 साल तक आपको क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या नहीं करना है, ये भी जरूरी है, क्या नहीं करना। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी बनानी है। दिन के काम वाले घंटे परफेक्टली डिवाइड करने हैं, छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। पता करना है कि जो गोल आपने डिसाइड करे हैं उसको अचीव करने की आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। आप कब प्रोडक्टिव रहते हो पूरे दिन में, किस वक्त आप एनर्जेटिक फील करते हो, कब आप लेजी फील करते हो, क्या खाने से आपकी एनर्जी बढ़ती है, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो न्यू ऐड करनी है, कौन सी छोड़नी है, क्या आपकी लिमिट है जिसे आपको क्रॉस करना है। ये सब जानना है 21 दिनों के अंदर। इस तरीके से आप अपने आप को री इन्वेंट करोगे, आप खुद की खोज करोगे। अगर आपने इन सब चीजों की पहचान कर ली तो आपकी सक्सेस का रेट बिटकॉइन की वैल्यू जितना हाई हो जाएगा। और री इन्वेंट योरसेल्फ का चैलेंज नहीं लिया तो जब तक आप अपने पैरों पर खड़े होगे तब तक आपके 4 दोस्त, आपके 4 कजिन्स, आपके 4 पड़ोसी आपसे काफी आगे निकल चुके होंगे। असल में जब तक आप अपने 4 लोगों के सर्कल में रहते हो, जैसे कि फैमिली कनेक्शंस, फ्रेंड्स, कजिन्स, तब तक आपकी दुनिया बहुत छोटी होती है। इस एटमॉस्फेयर में आप अपना पूरा जोर लगाकर भी बड़ा सोचोगे ना तो वो भी इतना बड़ा होता नहीं है, क्योंकि छोटी दुनिया में बड़ा सोचना छोटा ही माना जाता है। एक कुएं में रहकर कोई भी इंसान समुद्र जितने बड़े सपने नहीं देख सकता। 4 लोगों के बीच में रहने से आपकी मेंटालिटी डेवलप होती है मी वर्सेस देम वाली। अब जो बोल रहा हूँ उसको आप रिलेट कर पाओगे। मी वर्सेस देम मेंटालिटी का सबूत क्या क्या सुनो। अगर मुझे अपने करियर में कुछ अच्छा अचीवमेंट मिला है तो मैं सोचूंगा कि यार इन 4 लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मैंने कुछ किया है। अगर आप किसी ऐसे सर्कल में हो जिसमें सब एक अच्छे लेवल पर है तो आप सोचते हो कि यार इसका तो सेट है, इसका सेट है, इसका सेट है, सिर्फ मैं ही कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके फैमिली कनेक्शंस में किसी ने कुछ बड़ा उखाड़ लिया है, कुछ अचीव कर लिया, तो आपको खुशी के साथ में एक अजीब सी फीलिंग भी आती है कि यार इस बंदे की तरह लोग एक दिन मेरे ऊपर भी प्राउड फील करेंगे। अगर आपको कोई दोस्त है जो महीने का 2 लाख कमा रहा है तो आपका टारगेट क्या होता है कि मुझे भी मंथली इनकम 2 लाख करनी है। इसी मेंटालिटी से बाहर आना है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप छोटी दुनिया से अपने कनेक्शंस कट कर दोगे और आइसोलेशन में जाकर आई वर्सेस आई मेंटालिटी डेवलप करना स्टार्ट करोगे। तब असली री इन्वेंशन गेम स्टार्ट होगा। तब दिमाग में एकदम अकेलापन होगा, तब आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी और दिल की चिंगारी दिखाई देगी। तब मेहनत करने का गुरूर होगा, तब आपके पैरों में आपका आत्मविश्वास खड़ा होगा, तब आपको अपने ड्रीम्स का साफ रास्ता दिखाई देगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि बीइंग अलोन इज अ हेल्दी थिंग टू डू, यानी अकेलेपन की आदत डालनी है और खुद की खोज करनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ विल यू री इन्वेंट योरसेल्फ। एक बात अब ध्यान से सुनना। नंबर 1, आपके जो भी गोल्स है उन पर आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी है। स्मार्ट क्या है? SMART। एस यानी स्पेसिफिक, यानी निशाना एक ही जगह होना चाहिए कि मुझे बस यही पाना है और यही बनना है, खत्म। इससे आगे मुझे दूसरा कुछ नहीं सोचना। M यानी मेजरेबल। अब उस एक गोल के बीच छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं आपको। जैसे अगर फोटोग्राफर बनना है तो उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दो। एंड फर्स्टली फोकस ऑन स्टेप 1 ओनली, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3। एक टाइम पे एक स्टेप पे फोकस करना है। पहला स्टेप अचीव हुआ तो ही दूसरे स्टेप के बारे में सोचना है, काम करना है। A यानी अचीवेबल। आस्क योरसेल्फ कि क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा, और अगर नहीं है तो कितनी सारी चीजें हैं जिन पर मुझे काम करने की जरूरत है। नोट डाउन करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। R यानी रेलेवेंट। आपका गोल आपकी लाइफ से कितना रेलेवेंट है ये पता करो। 20-21 साल की उम्र में आप सोच रहे हो कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप खुद को अच्छा समझ रहे हो तो आप उसमें अच्छे हो भी। पहले तो सच बोलो अपने आप से। ऐसी चीज पिक करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, पसंद है आपको करना, उसके अंदर नॉलेज भी है, मतलब आता भी है, और उसको आप प्रोफेशन भी बना सकते हो। T यानी टाइम बाउंड। हर चीज को पाने का एक टाइम डिसाइड कर लो कि 1 महीने में ये करना है, 2 महीने में ये अचीव कर लेना है, मुझे ये पाना है। क्योंकि जब तक आप टाइम बाउंड नहीं बनाओगे तब तक आप स्पीड में काम नहीं करोगे। एक डेडलाइन होनी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट इज कि वर्क एंड रेस्ट, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि लाइफ बेटर हो रही है। रिमेंबर, एवरी स्टेप यू अचीव, नो मैटर हाउ स्मॉल, इज प्रोग्रेस।
अब बात करते हैं नंबर 2 की। लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जब आप पता ही नहीं होता कि अब आगे करना क्या है, और ऐसा फेज आना भी चाहिए। आ रहा है इसका मतलब आप कुछ सोच रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो। इस समय पर कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सबसे पहले तो क्या करना है, बी काइंड टू योर सेल्फ। इस टाइम हर इंसान सेल्फ जजमेंट बनाता है, पर यह टाइम होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का। खुद को जज नहीं करना है, खुद को समझना है। आपको अपने आप से ये 10 सवाल करने हैं, समझ जाओगे गेम पूरी। दिमाग से सारी टेंशन साफ हो जाएगी। क्वेश्चन है, कौन सी एक्टिविटीज मुझे जिंदा रखती है, मेरे बचपन के सपने क्या थे, ऐसी क्या चीज है जिसमें आपको कोई हरा ही नहीं सकता, आप क्या चाहते हो कि लोग आपको क्यों याद रखेंगे, कौन से स्किल में सबसे ज्यादा मजा आता है, लाइफ के ऐसे कौन से इश्यूज है जिनको अभी सॉल्व करना जरूरी है, आपको कौन इंस्पायर करता है और क्यों करता है, आप अपना पूरा दिन कैसे जीना चाहते हो, कितने घंटे काम, कितने घंटे आराम, कितने घंटे मजे, आइडियल डे कैसे होगा आपका, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, और सबसे आखिर में आज से, अभी से कौन सा स्टेप आप ले सकते हो अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। ये 2 बातें समझ आ गई। अब बात करते हैं नंबर 3। अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आप कहाँ हो। सेम मैप में कैसा होता है, मैप में नेविगेशन दिखती है, लेकिन साथ में ये भी दिखता है कि अभी आप कहाँ पे हो। इसी से एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। ये पता चल गया तो कभी भी आपकी मेहनत का मजाक नहीं बनेगा, बल्कि आप अपनी मेहनत को शुक्रिया ही बोल रहे होगे। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कर लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगता है। नंबर 4, कभी ना कमजोर पड़ने वाला माइंडसेट का एक फार्मूला होता है, उसको अपनाओ। फार्मूला है 4C। पहला C, कंट्रोल। आइसोलेशन में रहकर आप अपने दिमाग पर इतना काबू पा लो कि दिमाग आपसे सोचने की परमिशन मांगे। दूसरा C है कमिटमेंट। क्या आप अपनी इमेजिनेशन, आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करते हो? क्या आप जो बोलते हो वो करते हो? इस चीज में अगर आप 1000% नहीं दे रहे हो तो दिमाग में आपकी एक इमेज बनेगी जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम। कसम खा लो कि अगर मैंने किसी चीज की कमिटमेंट कर दी है तो फिर वो आसमान से टपकी बूंद की तरह है, वापस नहीं जा सकती। तीसरा C, चैलेंज। डेली लाइफ में आप कितने चैलेंजेस लेते हो, आपकी वॉरियर कैपेसिटी क्या है, अगर लो है तो बढ़ाओ। चौथा C है कॉन्फिडेंस। जो भी आप काम करते हो उसको एकदम बेस्ट तरीके से करना है, उस तरीके से दूसरा ना कर पाए, और जो भी सीखो तो जल्दी सीखो। एक फेमस कोट सुना होगा कि किसी भी काम को इतना अच्छे से करो कि उस काम को गर्व हो कि आपने उसको करा है, और जो भी आपको सीखना है उसको जल्दी से सीखो। ये 4C अचीव कर लिए तो आप अपने माइंडसेट को बेस्ट माइंडसेट में रीइन्वेंट कर लोगे। नंबर 5, हाउ टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क लेने का मतलब फेलियर का डर, गलत। पहले तो डेफिनेशन सही करो। रिस्क लेने का मतलब यू अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स। रिस्क लेना मतलब सक्सेस की 2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ना, मतलब गोल्स को अचीव करने का सबसे सही हथियार। खुद से पूछो, व्हाट डू आई रियली वांट। जवाब मिले तो खुद से फिर से पूछो कि जो भी मैं करने जा रहा हूँ क्या वो अब सबसे आखिरी ऑप्शन बन चुका है मेरे ड्रीम के लिए, और अगर सिर्फ यही ऑप्शन बचा हुआ है तो फिर खुद से पूछो कि जो स्टेप मैं लेने जा रहा हूँ, जो काम मैं करने जा रहा हूँ, उसकी 80% स्किल सेट मेरे पास है या नहीं, क्योंकि 20% तो इंसान ग्राउंड पर उतरने के बाद सीख ही लेता है। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तब पेन पेपर लेकर वो सारे चैलेंजेस लिख लो जो रिस्क लेने से आएंगे। फिर आपको ये ध्यान देना है कि इन चैलेंजेस में से मैं क्या क्या मैनेज कर सकता हूँ। एटलीस्ट 30-40% चीजें आपको मैनेज करनी होगी। इससे क्या होगा पता है, इससे वो रिस्क आपको डरा नहीं पाएगा, उस रिस्क की पावर वीक कर दोगे आप कि भाई इतना तो मैं संभाल दूंगा। इन दी एंड अगर आपको अपनी जिंदगी ऐसे बनानी है कि दूसरों का सपना हो तो फैक्ट ये है कि रिस्क लेना ही पड़ेगा। और रिस्क लेने वाले की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हम किसी भी बड़े इंसान की कहानी में क्या ढूंढते हैं कि कैसे रिस्क लिया, क्योंकि जाने या अनजाने में जो इंसान बड़ा बना है उसने चैलेंज लिया है अपने आप को बदलने का, चाहे वो 21 दिन हो, 90 दिन हो, जो भी है, उसने चैलेंज लिया है अपने आप को खपाने का। अगर आप तैयार हो चुके हो रिस्क लेने के लिए और 21 दिन का चैलेंज लेना है, अगर अपनी लिमिट क्रॉस करनी है, अगर ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन में रहते हो और कोई लाइफ का पर्पस आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर पूरा दिन ऐसा ही खत्म हो जाता है, कोई डायरेक्शन आपको समझ नहीं आ रही है, अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर आप दूसरों की सक्सेस को देखती हो और सोचती हो कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपनी जिंदगी को री इन्वेंट करना होगा। और अपनी जिंदगी को री इन्वेंट करने से पहले अपनी सोच को रीइन्वेंट करना होगा, और अपनी सोच को रीइन्वेंट करने के लिए आपको इस ई बुक की जरूरत है जिसका नाम है रीइन्वेंट योरसेल्फ। इस ई बुक के बाद आपकी जिंदगी की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन काफी बढ़ चुका होगा, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करने वाले बन जाओगे। 21 दिन का चैलेंज में हर एक दिन का स्टेप इस ई बुक में है। और बहुतों के साथ में ये होता है कि मोटिवेशन का हम करें क्या जब लाइफ में करना क्या है यही नहीं पता। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है इसका जवाब आपके खुद के पास है, लेकिन ये जवाब आपको मिलेगा जब आप अपने आप से ये 100 सवाल करोगे। और वो 100 सवाल अपने आप से क्या करने हैं इस ई बुक के अंदर है। री इन्वेंट योरसेल्फ ई बुक हिंदी में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में। अब क्योंकि ये पहली बार लॉन्च हो रही है तो इसकी प्राइस इतनी कम है कि हर इंसान इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। पे करते ही डाउनलोड बटन आपके सामने शो हो जाएगा। और वैसे आपको ये ई बुक ईमेल पर भी मिल जाती है, तो आपको ईमेल से ही एंटर करनी है। और अगर कोई भी दिक्कत हो, वैसे होती नहीं है, तो आपको मेरी कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करना है, जिसका ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।